क्लैट पीजी के एग्जाम में अब 30 से लेके 40 दिन रह गए हैं और इन दिनों के अंदर में चाहे आप तैयारी कर रहे हो खुद से, चाहे आप हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हो, चाहे आप कहीं भी एनरोल्ड हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चीज की पढ़ाई को कम प्रायोरिटी देनी है, कब कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी पैटर्न यूज करना है, क्या चीजें करनी है, कौन सा एक डेली जो टाइम टेबल एक जो एक पूरा चीज होती है वो सिस्टम मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है, क्या वो करिए और संभल के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिस्टम जो है उसको आप अंडरस्टैंड करिए और ये सिस्टम है आपका पिरामिड ऑफ क्लैट पीजी एग्जाम। होता देखिए क्या है ना कि अगर आप 5 साल के पेपर कोई भी पेपर आप उठा के क्लैट पीजी का देख लो, आपको ये चीज मिलती है कि देखो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इस चीज को देखो कि जो बच्चे जुडिशरी एग्जाम्स की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने कॉलेज में अच्छे से केवल फाउंडेशन की पढ़ाई करी है, ऑटोमेटिकली उनके लिए क्लैट पीजी एग्जाम इजी होता है बिकॉज उनको कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी है। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट वो लोग पूछ लें, फिर चाहे वो लोग किसी भी साल के कोई भी केस लॉ पूछ ले, किसी भी पैटर्न में केस लॉ पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पैराग्राफ क्या है, वो क्या है, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको केवल इस बात से मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैं पैराग्राफ देखूं ना देखूं, मैं आंसर अपना कर पा रहा हूं। तो इसीलिए फाउंडेशन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रायोरिटी पे नंबर 1 अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। अब इसमें भी कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, मैं अभी आगे बात करूंगा। सेकंड उस पर आपको होता है केस लॉज की पढ़ाई। अब देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना क्लैट पीजी के साथ, यहाँ पे आपको पिछले साल 5 साल के पेपर अगर आप देख रहे हो, पता ही नहीं लगेगा कि आपको वो लोग y-1 पूछेंगे, y-2 पूछेंगे, y-3 पूछेंगे, या लैंडमार्क केस लॉ पूछेंगे, रीसेंट केस लॉ पूछेंगे, या कोई बहुत ही पुराना लैंडमार्क केस लॉ पूछ लिया। दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंफ्यूजन। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप लैंडमार्क केस लॉज जो 2017 से लेके 22 वाले हैं उनको आप यार, सॉरी 24 वाले हैं उनको आप यार कायदे से करो। बिकॉज इसमें से हर साल 4 पैराग्राफ से 5 पैराग्राफ उठ के आते ही आते हैं, रिगार्डलेस आप कोई भी पेपर उठा लो। प्लेन एंड सिंपल बात है, उसको आपको करके जाना है। उसके साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे, उसकी वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहां पे भी आपको केस लॉज ढंग के मिलेंगे, उनको भी आपको करके जाना है। मेक श्योर ऑफ दैट। उसके अलावा रीसेंट केस लॉस की जब आप बात करते हो तो रीसेंट केस लॉस के लिए आप कुछ मत करिए, 2023 और 2024 के केसेस आप कर लीजिए। आप चाहे किसी भी पेपर में देख के चले जाओ, चाहे किसी पेपर में चले जाओ, आपको हर साल जो y और y-1 है उसके आपको केस लॉस मिलते हैं। बस फंडा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस पूछ लिए, थोड़े कम इंपॉर्टेंट केस लॉ पूछ लिए, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इट इज लाइक कि आप अंधी में तीर चला रहे हो सकता है जो आपने पढ़ा वो आ जाए, हो सकता ना भी आए, लेकिन आपको पढ़ाई करके जानी पड़ेगी। लास्टली आपका मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी एग्जाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए, उतना ज्यादा आप उस एग्जाम के अंदर बेटर परफॉर्म करोगे। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी स्वाभाविक सी बात है। लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए प्लीज लास्ट के जो आपके 10 दिन होते हैं ना, उनमें कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 1 से लेके 2 मॉक पेपर रोजाना दो, और खास करके 2 से लेके 4 बजे के बीच में एक मॉक पेपर जरूर देना। उससे आपका एक अपना भी दिमाग जो आपका होता है ना वो आपका ट्रेन होगा कि हाँ भाई 2 से 4 के बीच में मैं मॉक पेपर दे रहा हूँ, मेरा इससे बढ़िया जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर दिया कि क्या क्या प्रायोरिटीज आपको रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन सब्जेक्ट की पढ़ाई, दूसरा है केस लॉस कौन से करने कैसे करने वो मैंने आपको बता दिए, तीसरा है मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस। अब इनका क्या पैटर्न होने वाला है डे टू डे बेसिस पे, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरे को तैयारी तो करनी है लेकिन कहां से करूं, कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे मैं पढ़ाई करना शुरू करूं, मेरे को सारी चीज एक ही जगह पे मिल जाए, तो उसका आंसर है हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करिए। यहाँ पे 3899 में सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, स्टडी नोट्स, उनका एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज 30-55 पेपर्स का, रिसेंट लैंडमार्क केस लॉ के समरीज और फ्लेक्सिबल एक्सेस मोबाइल लैपटॉप चाहे आपको जिसमें पढ़ना आपको पूरा मिल जाएगा। आप एनरोल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, यहाँ पे आप इसको चेकआउट जरूर से करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई यहाँ पे आपकी ये हो गया एसेंशियल सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट्स है जो कि आपको पक्का पक्का करके जाए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। अब देखो 4 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पहले पकड़ लेना, इसको यार कायदे से पढ़ के जाना। लैंडमार्क केस लॉ इसी से इंटरलिंक होके जाएगा, तो इसको यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। और उसके लिए काम करना, मान लो फ्री सोर्सेज से करो तो एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे आपको सारे के सारे जो भी डिसाइडेड केसेस है 2017 के बाद वाले उनको आपको कर लेना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पढ़ाई आपको उसके साथ मिला के करनी है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि हमें मैक्स टू मैक्स 5 दिन इस चीज में पूरे पूरे देने हैं। बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 30 डेज या 40 डेज में तैयारी कर रहे हो, तो आप केवल 20 दिन पढ़ाई के और 10 दिन आप अपने मॉक पेपर के ले रहे हो। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 5 दिन केवल कॉन्स्टी और उसको देना, एडमिन ज्यादा सही रहेगा। फिर देखो लेबर अगर नहीं भी करोगे तो उतना आपको दिक्कत नहीं करेगा, इन्वायरमेंट कर लेना। इन्वायरमेंट को ऊपर ऊपर से 1 दिन दे दो, ठीक है, 1 दिन मैक्सिमम 1 दिन दे दो। और जितने भी आपका एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, जितने आपके एक्ट वगैरह सब वो अपना कर लो।
आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। कुछ उसके रिसेंट में जजमेंट्स वगैरह आए हो उसको आप कर लेना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। फिर देखो ये जो तीनों लॉज है इनको भी आपको कम से कम 5 दिन का टाइम देना है। अब इसमें देखो क्या है कि जो सिलेबस है वो अभी हम लोग ने अपने ऐप पे कल तक हम लोग डाल देंगे, उसमें से जाके देख लेना। हम लोग ने प्रायोरिटाइज कर दिया कि इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट, इसको कर लेना। 5 दिन का टाइम तो मैक्सिमम इसमें, और कोशिश ये करो कि जो पूरा एक्ट है, ठीक है, उसको आप करो। और इसके साथ में इनके जो केस लॉज उनको आपको रीसेंट केस लॉज जो आपको खास करके मिलेंगे वो आप कर लो। 2024 में और 2023 में कई केसेस आए हैं, उसके लिए आप चाहो तो हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो, नहीं तो फिर आप लाइव लॉ पे चले जाना या एससी ऑब्जर्वर पे चले जाना, या फिर गूगल पे सर्च कर लेना रीसेंट केस लॉज फॉर 23-24। आपको कई बार वीडियोस भी मिल जाएंगे ऑनलाइन जिसमें बता के रखे हुए इंपॉर्टेंट केसेस, मतलब जहां से भी आपको जुगाड़ करना है करके आप पढ़ लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया। और टॉपिक्स हम लोग ने ऐप के ऊपर जो वो है सिलेबस उसमें दे दिया है, मतलब डिमार्केट कर दिया कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से लेस, वहां से देख लेना। फिर ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, इसके अंदर कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, ठीक है। चाहो तो कंपनीज एक्ट छोड़ सकते हो, बिकॉज अब देखो टाइम नहीं है, और कंपनीज एक्ट अगर पहले आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा उसको रैप अप कर पाना, तो उसको आप चाहो तो छोड़ दो। लेकिन हर साल पैराग्राफ आता है कंपनीज एक्ट से, तो कर सको तो कर लो। तो 1 दिन का टाइम वहां दे देना, 1-2 दिन का। फिर ये वाले जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी 2 दिन में करके खत्म करो, मैक्सिमम 2 से 3 दिन, ज्यादा टाइम मत लो इसमें। और इसके अंदर भी देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस लॉज रिसेंट वाले आपको कर लेने, 23-24 से कर लेना, मोटा मोटी आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता है ये वाला लास्ट पार्ट, इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली और टॉर्ट्स। टॉर्ट्स को चाहो तो छोड़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, और करना है तो कर लो, बिकॉज आसान होता है बहुत ज्यादा। फैमिली लॉ नहीं छोड़ सकते, फैमिली लॉ को प्लीज करके जाना। हिंदू लॉ कर लो, मुस्लिम लॉ कर लो, और उसके बाद इसमें आप 1 से 2 दिन दो मैक्सिमम। और इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका है, इनको 3-3 दे दो। अब देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या फंडा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की जब पढ़ाई अपनी कर रहे हो तो इस बात को अंडरस्टैंड करना कि बहुत सारा उसमें आपको थ्योरी मिलेगा, थ्योरी आपको सारे सारे टॉपिक करके जाने। इंटरनेशनल लॉ के अंदर आईसीजे वाले केसेस जो मैंने बताया वो कर लेना, और उसके साथ में जो आपका बेसिक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, उसके थ्योरी कायदे से कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। थ्योरी के लिए भी उसके लिए भी सिलेबस एक बार रेफर कर लो, वहां पे सारे के सारे टॉपिक्स हमने दे दिए, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो ये आपका एसेंशियल सब्जेक्ट से सारा खेल हो गया, ताना बाना हो गया। 20 दिन में कैसे पढ़ाई करनी वो मैंने आपको बता दिया, विद केस लॉ बता दिया, फैमिली लॉ इसमें आपको करना है। इसके बाद नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे पकड़ते हो तो लास्ट के 10 दिन में जब मॉक पेपर लगा रहे हो ना, तो मॉक पेपर के टाइम पे 2-2 घंटा सब्जेक्ट को 3-3 घंटा सब्जेक्ट देने की कोशिश करो। ये वाले जितने सब्जेक्ट देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रिमिनल लॉ के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इनको आप जाओ, इनके जो रिसेंट केस लॉज है वो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लो यार। 1-1 घंटे 2-2 घंटे में एक सब्जेक्ट निपट जाएगा, बहुत कठिन काम है नहीं, इसको कर लो। वरना लेक्चर्स वगैरह हमने अपने कोर्स में दिए, वहां से कर सकते हो, नोट्स भी दिए हैं। और इसके बाद देखो टैक्स लॉ छोड़ सकते हो, बैंक्रप्सी छोड़ सकते हो, आर्बिट्रेशन वगैरह चाहो तो कर लो। आईपीआर का क्या है कि 4 है, कॉपीराइट, आपका डिजाइन, ट्रेडमार्क, पैटेंट, उसको कर लो। ऊपर ऊपर से आपका काम यहाँ पे मोटा मोटी हो जाएगा। टीपीए को भी चाहो तो छोड़ सकते हो, बिकॉज टीपीए में वही बात है, पैराग्राफ आएगा नहीं आएगा भरोसा है नहीं, और पूरा पढ़ने जाओगे तो केस लॉ इसमें ज्यादा आते नहीं, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा सा देख लेना, गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल, लिटरल रूल क्या होता है, और किस तरीके से मतलब चीजें शुरुआत हुई थी, वो थोड़ा सा देख लेना, वो आपको काम आएगा। इतना अगर आप कर लेते हो जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 20 डेज का बता दिया, इसका बता दिया, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। मतलब आपको कम से कम 45 से 50 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे अगर आप ये चीजें फॉलो कर लेते हो। इसके अलावा अगर आप कोई डाउट्स है कुछ भी है, आप मुझसे कमेंट नीचे पूछो। सिलेबस जाके जरूर से संभव के ऐप पे देख लेना। कोर्स में एनरोल करना हो, कोर्स में एनरोल कर लो, बहुत आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, उसको आप देख के चल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।